हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जीडीएस न्यू वैकेंसी की संभावित डेट की। तो आज हम जानेंगे कि आखिरकार यहाँ पे जो जीडीएस की न्यू वैकेंसी है उस कब तक आने की यहाँ पे पॉसिबिलिटी है वो बन रही है। अगर आप भी जानना चाहते हो कि जीडीएस की न्यू वैकेंसी है वो कब तक आने की यहाँ पे संभावना है, तो इससे रिलेटेड हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे हर एक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराई जाती है जीडीएस से रिलेटेड। तो आप अगर जीडीएस में मतलब कि यहाँ पे मतलब कि फॉर्म फिल करने वाले हो या कुछ भी, मतलब कि आप जानना चाहते हो कि किस स्टेट में मेरा सिलेक्शन हो सकता है, किस में नहीं, और कितनी परसेंटेज कहाँ पे कम जाती है, तो हर टॉपिक से रिगार्डिंग यहाँ पे मतलब कि आपको सब कुछ एक्सप्लेन किया जाता है। तो प्लीज़ आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और आपको यहाँ पे हर एक नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जब जीडीएस की न्यू वैकेंसी आएगी। तो आपको अभी हम यहाँ पे जो मतलब कि इसकी संभावित डेट है वो बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे इसका कैलेंडर चेक करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे आज 14 अगस्त हो चुकी है, तो 14 अगस्त तक अभी यहाँ पे शाम तक तो अगर जो कोई नोटिफिकेशन देखने को मिलता है तो आपकी ना मतलब कि यहाँ पे 15 और 16 का तो हॉलीडे है। यहाँ पे 17 से आपके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन है वो स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटी बनती है। तो 17 से आपका रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन सबमिशन ऑफ फॉर्म यहाँ पे आपकी स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा टाइम है कि उनके पास यहाँ पे मतलब कि वो फॉर्म फिल करवा सकते हैं। और यहाँ पे अपनी जैसे कि कोई मतलब कि उनको मेंटेनेंस करनी है वेबसाइट में तो वो भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे जैसे कि 15 अगस्त को मतलब कि जो दूसरी वेबसाइट है उसकी यहाँ पे मेंटेनेंस होगी, बट जीडीएस ऑनलाइन इंगेजमेंट वाली वेबसाइट से रिगार्डिंग इन्होंने कुछ भी नहीं बताया है कि जीडीएस ऑनलाइन इंगेजमेंट वाली जो वेबसाइट है उसकी भी यहाँ पे मेंटेनेंस होने वाली है मतलब कि जीडीएस की न्यू वैकेंसी के लिए। बट इसके रिगार्डिंग कुछ भी नहीं बताया, बट ये बताया कि दूसरी वेबसाइट है उसकी वहाँ पे मतलब कि मेंटेनेंस होगी, क्योंकि उसमें मतलब कि उन्होंने नोटिफिकेशन ऐड ऑन करने हैं जो नवी मतलब कि यहाँ पे स्कीम्स आ रही हैं। और यहाँ पे जो अलग अलग यहाँ पे उनकी मतलब की जो मतलब की स्कीम्स हैं, जैसे कि रक्षाबंधन से रिलेटेड कुछ भी मतलब कि यहाँ पे है, तो उसके मतलब कि यहाँ पे वो नोटिफिकेशन डालेंगे अपनी वेबसाइट में जो दूसरी वेबसाइट है। बट यहाँ पे जो जीडीएस ऑनलाइन इंगेजमेंट की वेबसाइट है उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं बताया गया है। अगर आपको यहाँ पे जैसे कि 15 अगस्त को जो इंडिया जीडीएस ऑनलाइन इंगेजमेंट वेबसाइट है वो मेंटेनेंस में मतलब कि दिखी, तो इसका मतलब है कि आपकी वैकेंसी है वो आने वाली है। तो वैकेंसी आपको मतलब कि देखने को मिल सकती है, मतलब कि नेक्स्ट वीक में आपके स्टार्ट हो सकते हैं सेशन और सबमिशन आपके। अगर 15 अगस्त को आपकी जो वेबसाइट है वो मेंटेनेंस में गई, जो जीडीएस ऑनलाइन इंगेजमेंट करके वेबसाइट है, अगर वो 15 अगस्त को मेंटेनेंस में जाती है तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि वहाँ पे नोटिफिकेशन डालने का मतलब कि काम है वो चल गया है वहाँ पे। तो अभी मतलब कि इसके रिगार्डिंग कुछ बताया नहीं गया, बट आप चेक कर सकते हो। अगर मेंटेनेंस में गई तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपकी जो जीडीएस की न्यू वैकेंसी है वो आने वाली है। और जैसे कि आज नोटिफिकेशन आ जाता है कि जैसे 14 तारीख को अगर यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाता है तो आपको यहाँ पे मतलब कि 17 को मतलब कि आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं ऑनलाइन सबमिशन, और मतलब कि यहाँ पे आपके फॉर्म जो स्टार्ट हो जाएंगे। इसमें यहाँ पे वीक में इनके पास बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी हॉलीडे नहीं है। बट यहाँ पे 23 की संडे की हॉलीडे आएगी, फिर 24 को भी हॉलीडे नहीं है, 25 को भी। यहाँ पे बहुत अच्छा इनको मतलब हॉलीडे नहीं है। और यहाँ पे मतलब ये अच्छे से अगर वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम आती है तो ये मेंटेनेंस कर सकते हैं। जैसे कि पिछली बार आपने 2026 में जो शेड्यूल 1 करके वैकेंसी आई थी उसमें यहाँ पे जो नई वेबसाइट थी तो उसमें बहुत सी मतलब कि यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि एक साथ रश आ जाता है मतलब कि ज़्यादा, तो मतलब वेबसाइट है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती। तो अब की बार भी ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि न्यू वेबसाइट है तो प्रॉब्लम आती रहती है थोड़ी सी। बट जो पुरानी वेबसाइट थी उसमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता था, बट न्यू वाली में मतलब कि थोड़ा है। अभी मतलब कि सर्वर मतलब कि डाउन हो जाता है या मतलब कुछ भी हो जाता है, जैसे कि उनका प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती वेबसाइट। तो उनके पास यहाँ पे अच्छा टाइम है कि वो मेंटेनेंस भी कर सकते हैं उसकी बीच बीच में। और यहाँ पे आपको मिल गया अच्छा टाइम मिल जाएगा फॉर्म फिल करने का। और उसके बाद जैसे कि यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे आपकी जो 26 की यहाँ पे हॉलीडे है, ये गेस्टेड हॉलीडे है, तो यहाँ पे आपकी मतलब की हॉलीडे रहेगी पोस्ट ऑफिस की। और 28 की यहाँ पे कुछ नहीं कह सकते, ये गेस्टेड हॉलीडे नहीं है, बट कुछ सर्कल्स में हो सकती है या हो भी नहीं सकती। बट यहाँ पे संडे की आपकी फिर हॉलीडे है। तो यहाँ पे आपकी एक हॉलीडे देखने को मिल रही है, और एक 15 अगस्त की हॉलीडे है वो देखने को मिल रही है, गेस्टेड हॉलीडे है। तो यहाँ पे आपकी 15 को हॉलीडे रहेगी, और यहाँ पे 26 को भी आपकी है वो हॉलीडे देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे इनके पास ना बहुत अच्छा टाइम है कि ये यहाँ पे मतलब वैकेंसी है वो रिलीज़ कर सकते हैं।
अगर यहाँ पे ये मतलब कि जैसे कि यहाँ पे नहीं रिलीज़ करते तो नेक्स्ट वीक में इनको मतलब कि जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि जो अगर ये ज़्यादा लेट करेंगे ना तो इनको मतलब कि जो 6 मंथ के अंदर जो वैकेंसी है वो मतलब कि मतलब कि कंप्लीट करनी होती है 6 मंथ के अंदर अंदर। 6 मंथ के अंदर अंदर इनको सभी कुछ मतलब कि नोटिफिकेशन पे आउट करना होता है, मतलब कि मेरिट लिस्ट में निकालनी होती है। कम से कम 4 मेरिट लिस्ट तो ये हर एक वैकेंसी में निकालते हैं। अगर ज़्यादा भी निकलती है तो आपको मतलब कि फिर भी 6 मंथ के अंदर अंदर इनको मतलब कि ये है कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो 6 मंथ के अंदर हर मतलब कि जैसे कि कोई भी, जैसे कि जीडीएस की पहले इन्होंने जनवरी में वैकेंसी निकाली तो वो भी इन्होंने मतलब कि 6 मंथ के अंदर अंदर कंप्लीट करी थी। तो जैसे कि जून में मतलब कि वो क्लोज हो चुकी है, अब उसकी कोई भी फिफ्थ लिस्ट नहीं आने वाली है। अगर आएगी तो आपको मतलब कि यहाँ पे पहले मतलब कि नोटिफिकेशन दिया जाएगा कि फिफ्थ लिस्ट जारी होने वाली है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपकी फिफ्थ लिस्ट नहीं आएगी। अब आपकी सीधा न्यू वैकेंसी आएगी, और ये न्यू वैकेंसी अगर ये मतलब कि अगस्त में नहीं निकालते हैं तो ये डिले हो जाएगी बहुत, और आगे चली जाएगी मतलब कि जनवरी वाली वैकेंसी में मतलब कि यहाँ पे चली जाएगी फिर। सॉरी, मतलब कि यहाँ पे जैसे कि अगर ये ज़्यादा डिले करते हैं ना तो ये मतलब कि ज़्यादा मेरिट लिस्ट नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि इनको आगे फिर जनवरी फरवरी में न्यू वैकेंसी दोबारा से फिर निकालनी है। अब मतलब कि ज़्यादा डिले नहीं कर सकते, इनको मतलब कि अगस्त में यहाँ पे मतलब कि आपकी जो वैकेंसी है वो निकालनी पड़ेगी। जो अगर ये अगस्त में यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे निकाल सकते हैं इस डेट में, क्योंकि इनके पास अच्छा टाइम है यहाँ पे मतलब कि प्रॉपर मतलब कि यहाँ पे मतलब कि फॉर्म फिल हो सकते हैं यहाँ पे अच्छे से, और यहाँ पे मतलब कि आपका यहाँ पे फॉर्म फिल हो सकते हैं। बट फिर आगे जैसे कि सितंबर में आपको फिर यहाँ पे हॉलीडे देखने को मिल रही है जन्माष्टमी की, अभी गेस्टेड हॉलीडे है। और फिर यहाँ पे मतलब कि सितंबर में यहाँ पे मतलब कि ज़्यादा कोई यहाँ पे हॉलीडे नहीं है आपकी। सितंबर में एक दो हॉलीडे है, जन्माष्टमी की हॉलीडे ही है सितंबर में। सितंबर में भी इनके पास अच्छा खासा टाइम है कि ये अपनी मेरिट लिस्ट जारी कर सकते हैं। बट आपकी जो वैकेंसी है वो देखने को मिल रही है कि यहाँ पे इस वीक में आपके यहाँ पे आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। इस वीक में आपका सब कुछ मतलब स्टार्ट हो सकता है। तो अगर आप भी मतलब फॉर्म फिल करना चाहते हो तो अपना मतलब अच्छे से फॉर्म फिल करना, और डॉक्यूमेंट्स आपको पता ही लग गया होगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जीडीएस की वैकेंसी में। अगर नहीं पता है तो आप वीडियो चेक कर सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, तो अभी जैसे कि मैंने अपने यहाँ पे अकॉर्डिंग बताया, तो अब मैं यहाँ पे आपको एआई के अकॉर्डिंग बताता हूँ कि आखिरकार कब तक यहाँ पे पॉसिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग बन रही है। तो आप अच्छे से देखना वीडियो को। तो चलते हैं यहाँ पे। सॉरी, पहले मैं आपको एआई वाली नहीं दिखाता हूँ, आपको मैं 2023 वाली शेड्यूल मतलब कि जो जुलाई में आया था शेड्यूल, उसकी वैकेंसी को दिखाता हूँ मैं। जैसे कि यहाँ पे 2023 में मेरे को ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं मिला इसका, तो मैंने एआई से ही जनरेट करवाया है ये। 2023 में भी ऐसे ही शेड्यूल 2 करके जुलाई में वैकेंसी आई थी। तो जुलाई में वैकेंसी तो आई थी, बट इसमें भी इन्होंने सेम टू सेम प्रोसेस किया था जैसे कि अब की बार जो नोटिफिकेशन आया उसमें किया इन्होंने। जैसे कि अब की बार ये नोटिफिकेशन आया ना, इसमें भी इन्होंने सेम टू सेम प्रोसेस किया है। बट इसमें इन्होंने टेंटेटिव डेट है वो बताई नहीं है। बट इसमें भी इन्होंने सेम टू सेम प्रोसेस किया था। तो इसमें इनको मतलब कि यहाँ पे जो टोटल डेज लगे थे वो लगे थे यहाँ पे 24 और 28। यहाँ पे 4 डेज यहाँ पे लगे हैं इनको वैकेंसी कैप्चर करने में, और यहाँ पे वेरिफिकेशन करने में लगे हैं। 29 तारीख को उन्होंने वेरिफिकेशन किया है। तो 4 और एक 5, 5 फिर 30 होगी 6, और एक यहाँ पे 31 7, और एक यहाँ पे 8। तो 8 दिन है यहाँ पे मतलब कि इनको सब कुछ मतलब कि वैकेंसी कैप्चर करने में, वेरिफिकेशन करने में और अप्रूवल करने में यहाँ पे मतलब कि लगे हैं। तो 8 डेज यहाँ पे मतलब कि 8 डेज यहाँ पे इनको टोटल लगे हैं। और यहाँ पे इन्होंने 1 अगस्त को यहाँ पे इनका काम हो चुका था, और 2 तारीख छोड़ के आपको 3 तारीख को यहाँ पे जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इन्होंने रिलीज़ कर दिया था। बट अब की बार यहाँ पे सेम मतलब कि इसमें थोड़ा 24 तारीख को निकल गई थी, मतलब कि जो मतलब ये नोटिफिकेशन था 24 तारीख से मतलब कि आपके यहाँ पे वैकेंसी कैप्चर स्टार्ट हो गई थी। बट यहाँ पे 27 से आपकी स्टार्ट हुई है। तो मतलब कि 3 दिन बाद आपकी यहाँ पे 27 से स्टार्ट हुई है। और यहाँ पे भी इन्होंने ज़्यादा टाइम नहीं लिया है, यहाँ पे भी 5 दिन इसके लिए हैं और 3 इसके लिए हैं। तो 8 दिन इसमें मतलब कि वैकेंसी कैप्चर करने में लगे हैं, और 2 दिन अप्रूवल करने में लगे हैं। तो 9 दिन यहाँ पे टोटल लगे हैं। और पिछली वैकेंसी में वो 8 दिन लगे थे, इस वैकेंसी में 9 दिन लगे हैं मतलब कि सब कुछ करने में। बट वो उसमें मतलब कि 1 दिन बाद है मतलब कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया था। 2 तारीख को छोड़ के 3 तारीख को आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। बट यहाँ पे 6 तारीख को छोड़ के 7 को आना चाहिए था, बट 7 को नहीं आया, क्योंकि बीच में ना गवर्नमेंट हॉलीडे आ गई है, क्योंकि 15 अगस्त की और आपकी यहाँ पे 16 को हॉलीडे है, मतलब कि जैसे कि आपका संडे है 16 को, और 15 को यहाँ पे आपकी इंडिपेंडेंस डे करके मतलब कि हॉलीडे है। तो गेस्टेड हॉलीडे है तो हॉलीडे रहेगी आपकी यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ पे मतलब कि आपकी मतलब कि वैकेंसी नहीं आएगी। और इनकी यहाँ पे बहुत सी स्कीम चल रही है अभी इंडिपेंडेंस से रिलेटेड और रक्षाबंधन से रिलेटेड। तो उसमें भी मतलब कि यहाँ पे ये लगे हुए हैं अभी।
तो इस करके यहाँ पे थोड़ा डिले हो रहा है, बट इतना डिले नहीं कर सकते क्योंकि इनको 6 मंथ के अंदर अंदर ये वैकेंसी है वो कंप्लीट करनी होती है। बट मतलब कि 6 मंथ के अंदर कंप्लीट करनी है तो इनको जल्दी से जल्दी हर कुछ करना पड़ेगा, मतलब कि नोटिफिकेशन भी आउट करना पड़ेगा, यहाँ पे सब कुछ मतलब कि जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा। फिर आगे मेरिट लिस्ट भी आपको इनको निकालनी है। तो यहाँ पे जैसे कि टेंटेटिव गिवन है, मतलब कि यहाँ पे कोई नोटिफिकेशन मतलब कि डेट नहीं गिवन है, बट पहले वाली जो वैकेंसी आई थी उसमें गिवन थी पहले से ही। बट अब की बार इन्होंने जैसे कि गवर्नमेंट हॉलीडेज हैं तो बीच में, इसलिए नहीं मतलब कि यहाँ पे आपकी है वो मतलब कि जारी नहीं की है। तो जैसे कि ये दो मतलब कि थोड़ा टाइम बाद मतलब कि 2000 इन्होंने 24 में भी नहीं शेड्यूल 2 निकाली थी और 25 में भी नहीं निकाली थी शेड्यूल 2, बट 2026 में निकाल रहे हैं। तो थोड़ा इनको मतलब कि जो वर्कलोड है वो ज़्यादा हो चुका है। तो इस करके यहाँ पे थोड़ा मतलब कि डिले हो रहा है। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसमें आपकी अगस्त में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे इस वीक में आपकी पूरी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा टाइम है, बिना मतलब कि यहाँ पे कोई हॉलीडे नहीं है इतनी, बस संडे की हॉलीडे है। तो मेरे को लग रहा है कि आप आज आपका जो नोटिफिकेशन आ जाता है तो यहाँ पे आपकी मतलब की फॉर्म है वो स्टार्ट हो सकते हैं। और इनको ये 6 मंथ के अंदर मतलब की कंप्लीट करनी रहती है वैकेंसी, तो दिसंबर तक इनको कंप्लीट करनी है। फिर आगे आपकी जनवरी फरवरी में न्यू वैकेंसी दोबारा से आएगी, तो उस मतलब की फिर उनको दोबारा से अगेन मतलब कि आपकी यहाँ पे जो मतलब की प्रिपरेशन करनी पड़ती है न्यू वैकेंसी के लिए। और जो मैंने कल वीडियो बनाई थी उसमें यहाँ पे मैंने सिर्फ जस्ट मतलब कि वैकेंट पोस्ट बताई थी कि आखिरकार किस स्टेट में कितनी अभी भी वैकेंट पोस्ट है और कितनी पोस्टों पे अभी जो जीडीएस वर्कर है वो काम कर रहे हैं, और कितनी यहाँ पे हर एक राज्य में मतलब कि जो पोस्टें अल्लाह मतलब कि जो वैलिड पोस्टें हैं वो कितनी हैं। तो उतनी जो मतलब टोटल पोस्टें कितनी निकाल सकते हैं एक स्टेट में, और कितनी पोस्टों पे अभी मतलब कि जो काम कर रहे हैं मतलब कि जीडीएस वर्कर, और कितनी पोस्टें अभी भी खाली पड़ी हैं। तो वो पोस्टें मैंने आपको बताई थी, बट ये कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है कि उतनी पोस्टें ही आएंगी आपकी न्यू वैकेंसी में। मतलब कि कुछ कम भी हो सकते हैं, कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते, बट ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको जो है असली पता लगेगा। बट हमने बस आपको सिर्फ ये बताया कि ये जो मतलब कि लोकसभा में पेश किया गया था कि कितने आपके जीडीएस वर्कर हैं वो अभी काम कर रहे हैं, कितनी मतलब कि एक स्टेट में कितनी टोटल पोस्ट मतलब कि निकाल सकते हो आप, और कितनी पोस्टें अभी यहाँ पे वैकेंट पड़ी हैं। तो उसके रिगार्डिंग वो मतलब कि यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन था, वो मतलब कि इतनी पोस्टों के रिलेटेड नहीं था कि इतनी पोस्टें आएंगी, बट ये था कि आपके स्टेट में जो पोस्टें खाली पड़ी हैं उसके रिगार्डिंग वो मतलब कि वीडियो थी। तो चलते हैं, मैं आपको एआई जनरेटेड दिखाता हूँ पहले। तो जैसे कि यहाँ पे चैट जीपीटी से मैंने पूछा कि कब तक यहाँ पे हम जो हमारी पॉसिबिलिटी बन रही है कि कब तक आने की संभावना बन रही है, तो मेरे हिसाब से अगर 2026 की जुलाई शेड्यूल जीडी साइकिल डिले हुआ है तो मेरी बेस्ट एस्टिमेट तो 15 से 31 अगस्त के बीच में यहाँ पे ये बता रहा है कि आपकी जो वैकेंसी है वो सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे आपकी जो आ सकती है। क्योंकि मैंने आपको भी यहाँ पे 15 से 31 अगस्त के बीच में बताया है, क्योंकि यहाँ पे अच्छा टाइम है कि 16 के बाद इनके पास बहुत अच्छा टाइम है कि यहाँ पे अपनी वैकेंसी है वो रिलीज कर सकते हैं, और यहाँ पे फॉर्म फिलअप आपके स्टार्ट हो सकते हैं और सबमिशन भी स्टार्ट हो सकते हैं। और 1 से 15 सितंबर के बीच में भी यहाँ पे अच्छा तो टाइम तो है, बट यहाँ पे वो डिले हो जाएगी, तो डिले होने के कारण इनको मतलब कि ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा मतलब कि मेरिट लिस्ट निकालने का, क्योंकि 4 मेरिट लिस्ट है ये हर एक वैकेंसी में निकालते निकालते हैं। तो 4 मेरिट लिस्ट इनको निकालनी पड़ेगी, और 6 मंथ के अंदर अंदर इनको वैकेंसी है वो क्लोज करनी होती है। तो वो पहले से इनके डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन में लिखा होता है। तो यहाँ पे मतलब कि इतना डिले नहीं होगा कि 1 से 15 में आपको देखने को मिलेगी, बट आपको 15 से 31 अगस्त के बीच में यहाँ पे पक्का देखने को मिलेगी। तो अगर आप मतलब कि फॉर्म फिल करना चाहते हो तो आप 15 से अपना मतलब कि चेक करते रहना ऑफिशियल वेबसाइट पे जीडीएस ऑनलाइन इंगेजमेंट पे, आपको वहीं सबसे पहले आप नोटिफिकेशन मिलेगा। तो आप वहीं पे चेक करना, आप किसी भी वीडियो पे मतलब कि यहाँ पे मतलब कि विश्वास ना करना, क्योंकि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मतलब कि देखते रहते हैं, बट आप सही मतलब कि यहाँ पे आपको रियल और राइट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बट जो मैंने कल वीडियो बनाई थी वो मतलब कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं था, वो लोकसभा में मतलब कि पेश किया गया था कि आखिरकार जीडीएस से मतलब कि कितने वर्कर हैं वो अभी काम कर रहे हैं, और कितने मतलब की पोस्ट हैं वो खाली पड़ी हैं, और कितनी पोस्टों पे मतलब कि यहाँ पे किस राज्य में कितनी पोस्टें हैं वो निकाल सकते हैं। तो उससे रिलेटेड वो वीडियो थी, तो आप खुद भी उसको डाउनलोड कर सकते हो, आपको अवेलेबल है वो ऑनलाइन, जो लोकसभा में पेश की गई थी। तो अगर आप जैसे कि अगर हम यहाँ से गूगल से पूछे तो गूगल ने यहाँ पे कुछ थोड़ा अलग दिखाया है। तो यहाँ पे इंडिया पोस्ट जीडी शेड्यूल टू वैकेंसी के लिए वैकेंसी का आंतरिक सत्यापन कार्य अगस्त शुरुआती दिनों 4-5 अगस्त तक पूरा हो चुका है। तो 4-5 अगस्त तक यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है मतलब कि जो वैकेंसी कैप्चर का और वेरिफिकेशन का और अप्रूवल का।
अगस्त 2024 के तीसरे या चौथे सप्ताह में। तो तीसरे और थर्ड और फोर्थ वीक में आपको यहाँ पे वैकेंसी है वो देखने को मिलेगी। तो थर्ड और फोर्थ में आप लगा सकते हो कि आपको यहाँ पे 15 अगस्त के बाद आपको यहाँ पे मतलब कि देखने को मिल सकती है। 15 अगस्त के बाद, क्योंकि अच्छा खासा टाइम है उनके पास, यहाँ पे कोई गवर्नमेंट इतनी खास हॉलीडे नहीं है, बट 26 को है। और यहाँ पे मतलब कि आपके फॉर्म है वो स्टार्ट हो सकते हैं। तो प्लीज़ आप अपने डॉक्यूमेंट्स है वो प्रिपेयर करके रखना। तो मैंने आज की जो मतलब की पॉसिबिलिटी बन रही है वैकेंसी आने की, तो वो आपको बताइए कि आखिरकार कब तक यहाँ पे चांसेस हैं। बट ये मतलब कि ज़्यादा डिले नहीं कर सकते, क्योंकि इनको 6 मंथ के अंदर है वो वैकेंसी है वो मतलब कि कंप्लीट करनी होती है। 6 मंथ के मतलब की जो डेट गिवन होती है नोटिफिकेशन में, और उस टाइम पे क्लोज कर देते हैं, उससे बाद ये कोई भी लिस्ट नहीं निकालते हैं। तो प्लीज़ आप अपने डॉक्यूमेंट्स है वो प्रिपेयर करके रखना। जैसे कि यहाँ पे जो जो आपके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो आप चेक कर सकते हो कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो आपके लगते हैं। तो अगर आपकी कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता देना, मैं आपको अच्छे से गाइड करूँगा कि आखिरकार आपका सिलेक्शन कहाँ पे हो सकता है, किस स्टेट में हो सकता है। और अगर आपके और कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। और यहाँ पे मैंने यूट्यूब चैनल पे बहुत सी वीडियोस डाली हुई हैं, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। यहाँ पे कुछ ऐसा भी मतलब कि देखने को मिलता है कि कुछ बच्चे फॉर्म तो फिल कर लेते हैं सही, सही नहीं मतलब कि कुछ गलती कर देते हैं, बट वहाँ पे फिर वेरिफिकेशन के टाइम पे उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो अगर आप वीडियो चेक कर लेना एक बार, मतलब कि जो रिजेक्टेड से रिलेटेड वीडियो डाली हुई है मैंने, उसमें कुछ रिजेक्शंस के कारण रहते हैं कि आखिरकार मतलब कि जो फॉर्म फिलअप के टाइम पे गलतियां कर देते हैं स्टूडेंट, तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो अगर आप पहले ही उस वीडियो को चेक कर लोगे तो आपके लिए मतलब कि सही रहेगा, आपको मतलब कि किसी भी प्रॉब्लम है वो फेस नहीं करनी पड़ेगी मतलब कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। और जैसे कि आप सभी को पता है कि आपकी बात जो डीएमसी है वो आपकी डिजी लॉकर में चेक की जाएगी, तो डिजी लॉकर में वेरीफाई की जाएगी आखिरकार ये मतलब कि फेक है या क्या रियल डीएमसी है। तो आप अपने डिजी लॉकर में डीएमसी डाउनलोड कर लेना, जो भी मतलब कि उसमें इन्फॉर्म मतलब कि डिटेल गिवन होती है उसके अकॉर्डिंग आपकी वो डाउनलोड हो जाएगी डिजी लॉकर में। तो आप डिजी लॉकर में डाउनलोड करके रखना पहले से ही। और अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको बताऊंगा कि उसका सोल्यूशन क्या है। और प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपको हर एक यहाँ पे नोटिफिकेशन है वो मिलती रहेगी जीडीएस की न्यू वैकेंसी से रिलेटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।